अपडेट्स विद अमाद के साथ मैं हूं आपका होस्ट अमादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं डस्का इलेक्शन के ऊपर जो अप्रैल 2021 के अंदर डस्का में कंडक्ट किए गए। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डस्का इलेक्शन के ऊपर जो है वो तहकीकाती रिपोर्ट पेश हुई। उस रिपोर्ट के अंदर जो है क्या क्या बातें की गई हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डस्का का जो है वो सियासी सूरत हाल जो है वो उसके बारे में आपको आगाह कर दूं कि पास्ट में वहाँ पर क्या होता रहा। डस्का के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो गढ़ समझा जाता है, यहाँ पे सैयद इफ्तिखारुल हसन जो हैं उन्होंने 2018 का इलेक्शन विन किया। उनके मद्दे मुकाबिल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक असद मली, जिनको पाकिस्तान मुस्लिम नून के कैंडिडेट सैयद इफ्तिखारुल हसन ने भारी मार्जिन से शिकस्त दी और अगस्त 2020 के अंदर सैयद इफ्तिखारुल हसन जो हैं वो वफात पा गए और उसके बाद जो है वो सीट खाली हो गई। उस सीट के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का ऐलान किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट थे वो मलिक असद मली थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो अपनी टिकट है वो सैयद इफ्तिखारुल हसन की बेटी सैयदा नौशीन इफ्तिखार को दी। इन दोनों के दरमियान एक कड़ा मुकाबले की तवक्को की जा रही थी। इन दोनों के दरमियान मुकाबला हुआ और वो जो मुकाबला है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने बड़े अच्छे मार्जिन के साथ जो है वो विन किया। सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने तकरीबन 1,10,075 वोट हासिल किए, जबकि जो असद मली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक था उन्होंने 93,433 वोट हासिल किए। अब इस इलेक्शन से पहले जो है वो क्या हुआ, अब उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, जिसके ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अभी एक रिपोर्ट जारी की। 133 सफ़ात के ऊपर जो है वो रिपोर्ट मुख्तस है। इस रिपोर्ट के अंदर बात की गई इस इलेक्शन के बारे में। यह इलेक्शन जो है वो तजाद का शिकार रहा। इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए और उसकी जो है वो तहकीकाती टीम तश्कील दी गई। इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर तहकीकात की। आज तहकीकाती रिपोर्ट ने जो है वो एक नया कट्टा चट्टा खोला है, हम उसके बारे में बात करेंगे। इस 133 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो है वो उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं। इस तहकीकाती रिपोर्ट में क्या क्या बातें आई हैं मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मोहम्मद इकबाल जो कि डस्का से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए। इसके अलावा इस तहकीकाती रिपोर्ट के अंदर फिरदौस आशिक अमान का भी नाम आया और इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर हाउस जो है वो उसको भी इस्तेमाल किया गया। हुआ क्या, असिस्टेंट कमिश्नर हाउस के अंदर प्रेसिडेंट अफसरान को बुलाकर मीटिंग्स की गई। उन मीटिंग्स के अंदर बताया जाता है कि डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मोहम्मद इकबाल और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मद्दे मुकाबिल असद मली जो थे वो भी, और इसके अलावा फिरदौस आशिक अमान साहिबा जो हैं वो इस मीटिंग्स के अंदर मौजूद थी। इन्होंने प्रेसिडेंट अफसरान को ये कहा गया कि आपने इलेक्शन की जो रफ्तार है उसको सुस्त रखनी है, यानी जो वोट कास्ट होने हैं उसकी रफ्तार को आपने आहिस्ता रखना है। और इनकी कोशिश थी कि 25% से ज़ाहिद जो हैं वो शहरी इलाकों में जो है वो वोट कास्ट ना हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 4:30 बजे तक जो है वो वोट की जो कास्टिंग है वो शहरी इलाकों में बंद हो जानी चाहिए। अब इसके पीछे वजूहात क्या थी? वजूहात ये थी कि जो शहरी इलाका है वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हमेशा बड़े मार्जिन के साथ वहाँ से विन करती है। तो पीटीआई की कोशिश थी कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ से हमें वोट बेशक कम मिले, लेकिन जो दही इलाके हैं वहाँ से हमें वोट ज़्यादा से ज़्यादा मिले और हम जो है वो शहरी इलाकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वोट है उसको हम ख़राब कर सकें। तो उन्होंने कहा कि किसी तरह आपने सिलेक्शन को जो है वो सुस्त रवि का शिकार करना है। इसके अलावा कहा गया प्रेसिडेंट अफसरान को कि आपने जो है वो 25% से ज़्यादा जो है वोट कास्ट नहीं होने देने, चाहे जो मर्जी हो जाए। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद जो है वो प्रेसिडेंट अफसरान को जो है वो पुलिस की गाड़ियों के अंदर घुमाया जाता है, कभी पसरूर तो कभी डिफरेंट मकामात के ऊपर जो है वो उन्हें कुछ बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो रखा जाता है। अब जो पुलिस और जो ज़िले इंतज़ामिया थी उन्होंने प्रेसिडेंट अफसरान को जो है वो कहा कि आपने जो है वो ज़िले इंतज़ामिया के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी, बल्कि जो हम आपको कह रहे हैं आपने वो करना है।
तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इस इलेक्शन के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट मलक अर्शद मली जो हैं वो कामयाब हो जाएं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट सईदा नौशीन इफ्तिखार ने जो है वो वहाँ पे कामयाबी हासिल की। इन दोनों के दरमियान में इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं था। अगर हम 2018 की बात करें, 2018 के इलेक्शन में मलक अर्शद मली और जो सैयद इफ्तिखारुल हसन, इन दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा वोट मार्जिन था। लेकिन जो अभी नौशीन इफ्तिखार और अर्शद मली के दरमियान इलेक्शन हुआ उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, क्योंकि जो नौशीन इफ्तिखार थी उन्होंने 1,10,075 वोट हासिल किए और जो अर्शद मली हैं उन्होंने 93,433 वोट हासिल किए। तो ये सिचुएशन जो है वो तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो उसने बयान की कि इस तरह कोशिश की गई कि किसी तरह जो है वो ये इलेक्शन जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं वो जीतें। ये तहकीकाती रिपोर्ट ने जो है वो बात बताई है। अब फर्दर जो है वो ये उंगलियां उठी हैं फिरदौस अशक अवान के ऊपर और अली नवाज़ के ऊपर। अब इन लोगों का जो सियासी कैरियर है वो शायद ख़तरात का सामना करना पड़े। इस सियासी कैरियर के अंदर इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है फिरदौस अशक अवान साहिबा जो हैं वो इस इलेक्शन के अंदर अगले इलेक्शन में अहल हो जाए, क्योंकि ये तहकीकाती रिपोर्ट है तो इसकी बुनियाद पे जो है वो आने वाले वक्तों में कुछ फैसले होंगे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो तहकीकाती रिपोर्ट आई है ये उनके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा करेगी। आने वाला इलेक्शन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लड़ना है और ये तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो ठीक 2023 से 2 साल पहले आ रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि इन तहकीकाती रिपोर्ट का किस तरह से जवाब देते हैं, इस तहकीकाती रिपोर्ट को किसी कोर्ट में लेके जाते हैं और किस तरह से जो है इस बात को जो है वो डिनाई करते हैं। इस तहकीकाती रिपोर्ट का जो रिपोर्ट है इसको किस तरह से वो डिफेंड करते हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो सरासर गलत है। यह अब तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अभी किसी तौर पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी नुमाइंदे की तरफ से इस तहकीकाती रिपोर्ट के ऊपर जो है वो कोई किसी तर्जमान की तरफ से, किसी हुकूमती नुमाइंदे की तरफ से जो है वो अभी तक कोई बात नहीं हुई। किसी ने कोई जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताया कि हम आगे जो है हमारा लाया अमल क्या है। तो इंशाल्लाह हम अगले व्लॉग में मज़ीद जो न्यू डेवलपमेंट्स होंगी उन पर बात करेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।